यूक्रेन पर रूसी हमले का 16वां दिन है। इतना लंबे समय हो जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं। रूसी हवाई हमले में चर्निहिव में एक स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टेडियम का नाम पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा एक लाइब्रेरी की इमारत भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यूक्रेन के 2 हवाई अड्डों के पास जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में यूक्रेन से करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं मारियोपोल में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हर एक घंटे में रूस बम बरसा रहा है। शहर के मेयर ने आरोप लगाया है कि रूसी सैनिकों के जरिए प्रतिबंध हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सैनिक आवासीय इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हालातों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए चीन एक बार फिर से मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। पहले विदेश मंत्री और अब चीन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए चीन मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना करने से इनकार कर चुका है। अब जहां एक तरफ चीन इस युद्ध को खत्म करवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में भारत का ऑपरेशन गंगा तेज हो चुका है। इसके तहत यूक्रेन में फंसे 242 और छात्र आज भारत वापस लौट आए। इन छात्रों को पोलैंड के रास्ते दिल्ली लाया गया। हम लोग बॉर्डर पे थे, काफी क्लोज था। हमारे यहाँ से बॉर्डर बस 60 किलोमीटर ही दूर था और वहाँ पे बमबारी लगातार हो रही थी और फिर भी एक उम्मीद थी कि हाँ, हमें निकाल लिया जाएगा। पहले हमें लगा कि शायद कोशिश करके देखते हैं खुद से निकलने का, लेकिन रेलवे टूट चुका था, रोड टूट चुका था, तो वो लाइन बंद थी। अब हम एक ही सहारा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। बट ये था कि सुमी एक छोटी जगह है, तो खार्किव और कीव का ज्यादा नाम चल रहा था न्यूज चैनल्स में भी। फिर हमने थोड़ा ट्विटर वगैरह पे थोड़ा बोलना स्टार्ट किया कि हम फंसे, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद 7वें दिन तो करीब आपको लाइट भी बंद हो गया। हम 24 घंटे लाइट के बिना थे। फिर 3 दिन तक पानी नहीं आया। अलग अलग हॉस्टल्स में अलग अलग परिस्थितियां चल रही थी। कहीं पानी आया 3 दिन बाद, कहीं तो आया ही नहीं, कल तक भी नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग ने काटा समय और यही था, बस वेट कर रहे थे कि हमें पता था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी हमारे लिए। बम की जब आवाज आते थे हम लोग बंकर में चले जाते थे। अपने हॉस्टल के बंकर जो नीचे बना होता था उसमें हम लोग चले जाते थे। जब भी शेल्टर एयर स्ट्राइक का हमेशा हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता था ग्रुप में कि एयर स्ट्राइक इतने बजे होने वाली है, आप लोग जितना जल्दी हो सके बंकर में चले जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाती थी, हॉस्टल में हम रहते थे, तब आवाज आती थी। तो और मतलब हमने अपने आंखों से फ्लाई जेट को देखा है अपने हॉस्टल के ऊपर से, एयर जेट जो होती है ना वो। अब भारत तो नागरिकों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इस युद्ध पर विराम कब तक लगता है।